आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है ना। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप और उसके मॉडिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेटा आज अपना जो टॉपिक है दैट वन इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू अपन हेडिंग दे लेते हैं, फिर आगे ध्यान देना। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, उसमें सेल्स का लेयर, एपिथेलियल सेल्स का लेयर जो होता है ना, वो बहुत सारे होते हैं ना। तो पहला पॉइंट उसके बारे में अपन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ, क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है ना। चूंकि एपिथेलियल सेल के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ध्यान देना, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, ये कितने प्रकार का है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स जो हमारा है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है, उसको हम लोग बेसिकली टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से बेटा, चलो हम लोग देखें। ध्यान देना, अगर हम लोग उस टाइप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप में है, जरा बेटा अपन दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो जनरली तुम क्या देखोगे, ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, उसमें एक ऐसा होता है जिसमें एक्सेप्शनली क्या हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब हो गया। ठीक है ना। एक ऐसा जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब है। ठीक है ना। जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब होता है, वैसे एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग बेटा नाम देते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, या ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं। जबकि दूसरा वाला जो होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में उसमें सबस्ट्रेटम होते हैं, या उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बेटा नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा इस आधार पे हम लोग देखें, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, दो प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है ना। ये दो प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू होता है, ट्रांजिशनल एज वेल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना। तो चलो सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। रियाज तू पहले नहीं आया, लेट्स किए हो, इसलिए समझ तुमको नहीं पता चल रहा। चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हेडिंग दे लेते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है ना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बेटा इसके बारे में कुछ चीजें तो हमें पता चल ही गया है। जो चीजें हमें पता है, चलो उसको पहले नोट करें। सबसे पहला पॉइंट हमें इसके बारे में ये पता चला कि ये मल्टीपल सेल लेयर यहाँ पे होगा, ये हम लोगों को पता है ना। वन मिनट, हाँ, मल्टीपल सेल लेयर है, वो हम लोगों को पता चल गया है। एक मिनट में थोड़ा वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, मल्टीपल एपिथेलियल सेल लेयर होता है यहाँ पे, पहला पॉइंट हम लोग को जो पता है। ओके बेटा, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है, ये एकमात्र ऐसा एपिथेलियम टिश्यू है जिसमें हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है ना। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ना, अपवाद स्वरूप यहाँ पे एब्सेंट है बेटा। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। और पता है बेटा, चूंकि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यही कारण है कि इसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल बोलते हैं। Hence it is called ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है ना। यही कारण है कि इसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नाम से डिस्कस, यही कारण है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो पता चलता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, यही कारण है कि इसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से डिस्कस करते हैं। चलो जी, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है,
यही कारण है कि इसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। क्या बेटा, ट्रांजिशनल यहाँ पे किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है कि नहीं। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो ट्रांजिशनल हमारा हो जाएगा, और है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, रुखसार तू लेट से आई है बेटा। चलो ठीक है, अब हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, अब अपन बेटा जी इससे आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं। हाँ, लेट मत करो तुम लोग, टाइम पे आया करो हमेशा। 9 बजे अगर क्लास का टाइमिंग है तो तुम लोग को 8:55 में ज्वाइन करने में क्या समस्या होता है? हाँ, पैसा तो नहीं लगता है इसमें। चलो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कुछ और भी बात हम लोग बात कर लें, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम को डिस्कस करें तो इसमें तुम क्या देखोगे? नीचे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नहीं, तो होगा क्या? तुम देखोगे क्या नीचे जो होता है ना, सबसे नीचे जो सेल का लेयर होता है कुछ इस तरीके से क्यूब के जैसा, ठीक है ना। चलो मैं क्यूब बना ही देता हूँ, ऊपर क्यूब बना। तुम देखोगे क्या कुछ क्यूब के जैसा इस प्रकार से कुछ सेल्स जो होते हैं ना आपस में, सबसे नीचे वाला जो होता है, जो फर्स्ट लेयर होता है, सबसे नीचे वाला लेयर जो होता है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर में देखोगे तो बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं, लेकिन वो क्यूब ना होकर के था चौड़ा चौड़ा होंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। सॉरी, कुछ इस प्रकार से कुछ सेल्स उसके ऊपर में रखे हुए होते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर में कुछ और इससे भी पतले सेल्स रखे हुए होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से पतले पतले सेल्स जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं। ओके बेटा, कुछ पतले पतले सेल्स इस प्रकार से आपको रखे हुए मिलेंगे, पतले पतले सेल्स ऐसे रखे हुए मिलेंगे। और सबसे ऊपर में तुम देखोगे ना तो एकदम पतला पतला चपटा सा सेल रखा हुआ होगा। सबसे ऊपर तुम देखोगे तो एकदम चपटा सा सेल इस प्रकार से रखा हुआ मिलेगा। ओके बेटा, इस आधार पे हम लोग देखें तो इसमें इसकी खासियत क्या है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का? सबसे नीचे वाला जो फर्स्ट लेयर होता है उसका जो सेल है वो कैसा होता है? क्यूबॉइडल, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सेकेंड हमारा है, ये थर्ड है, ओके, एंड दिस वन इज द फोर्थ। लगातार आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे वो क्या होता है? पतला होता चला जाता है, ठीक है ना। और चूंकि यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में बता दूं, देखो ना बेटा, इसमें खास बात हमने क्या बताया कि इसके पास में कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता तो क्या प्रॉब्लम होती? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता तो मान लो कि तुम इस एपिथेलियम टिश्यू को पकड़ के खींचना चाहते हो, ऐसे खींचना चाहते हो, इधर से भी तुम उसको पकड़ के खींचना चाहते हो, तो तुम बेटा खींच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन टांग अड़ा है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में टांग अड़ा देता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। चूंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है इस कारण से थोड़े से हम अगर खींच के इसको फैलाना चाहे, लमड़ाना चाहे तो वो लमड़ सकता है, फैल सकता है ना। यही कारण है इसको हम लोग स्ट्रेचेबल एपिथेलियम टिश्यू के भी नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस इट कैन बी स्ट्रेस्ड, ठीक है ना, इसको स्ट्रेस किया जा सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस के कारण? तो एब्सेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या हम लोग बोल सकते हैं बेटा? इसको हम लोग स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, स्ट्रेचेबल, जिसको हम लोग पकड़ के खींच सकते हैं, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग स्ट्रेचेबल एपिथेलियम जो है उस नाम से भी बेटा यहाँ पे हम लोग इसको पुकार सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको स्ट्रेचेबल एपिथेलियम जो है उस नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियल जो टिश्यू है उसका एग्जांपल। ओके बेटा, चलो ध्यान दो, अगर ये स्ट्रेचेबल एपिथेलियम टिश्यू है तो तुम समझ सकते हो कि ये कहाँ पे हमारे शरीर में पाया जाए। हमारे शरीर के वैसे भाग में जनरली ये पाया जाएगा जहाँ पे खींचा तानी ज्यादा होता है, ज्यादा फैलता सिकुड़ता है चीजें ना। अगर इस आधार पर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे है, तो ध्यान दो, सबसे फेमस एग्जाम्पल
हमारा जो मूत्राशय है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा है ना, मान लो ये हमारा किडनी है, यहाँ पे ये भी हमारा किडनी है। उस किडनी से यूरिन जो है जिस थैली में आकर के जमा होता है, यूरिन जिस थैली में आकर के जमा होता है, उस थैली को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या उसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है ना, ये रहा अपना किडनी प्यारा सा। इस किडनी से यूरिन यहाँ पे आकर के जमा हुआ, ठीक है ना, और यहाँ से आगे यूरेथ्रा से होते हुए वो बाहर चला, ठीक है ना। तो ये जो थैली है जहाँ पे यूरिन जमा होता है बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे जो थैली है, इस थैली को बेटा जी हम लोग नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। तुमको बहुत तेजी से सुसु लगा हुआ है, तुम बर्दाश्त किए हुए है, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर लगातार फैलता जा रहा है ना। और जैसे ही आप जाते यूरिनेट कर देते हैं, आप जब पेशाब कर देते हैं, आप जब सुसु कर देते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर फिर से छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फैला और फिर सिकुड़ गया, उसके पीछे कारण है कि इसका जो लाइनिंग हुआ है ना, वो इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से हुआ है, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटा वो एब्सेंट है, ठीक है ना। सपोज किसी किसी आदमी में क्या हुआ कि उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, एक मतलब ऐसा होता नहीं है, मान लो किसी बच्चे में क्या हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला यूरिनरी ब्लैडर बन गया, तो क्या होगा, उस बेचारे का जो यूरिन जो है ना जब जमा होगा तो फैलेगा ही नहीं। यूरिन लगा हुआ है, जैसे यूरिन उसमें जमा हुआ, यूरिन जो होगा वो क्या होगा, जैसे ही ज्यादा होगा यूरिन, वो अपने आप निकलना स्टार्ट होगा, क्लास में सुसु करना स्टार्ट करना, दिक्कत हो जाएगी ना। हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर के कारण फट भी जाए, क्योंकि फैलता नहीं है तो फट भी सकता है ना बेटा। तो इस कारण से स्ट्रेचेबल यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, उसका होना बहुत जरूरी है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और भी कुछ कुछ जगह पे है, जैसे हम लोग बात करें यूरेटर, ये वाला, ये मूत्रवाहिका जिसको बोलते हैं, ये वाला, ये वाली नली जो किडनी से बाहर निकलती है यूरिन को लेकर, इसमें भी पाया जाता है। इसमें भी तो तनाव होता है यूरिन जब जाता है तो ना। तो यूरेटर जो है उसमें भी देखा गया है कि ये होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी जगह पे होते हैं बेटा जी, लेकिन हमारे काम का चीज नहीं है तो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो कंपाउंड एपिथेलियम में हमने क्या डिस्कस किया, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू हमारे दो तरीके का है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन वहां पे एब्सेंट है बेटा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशनल, और अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, अगर ये हमारा ट्रांजिशनल है, ठीक है ना, तो उसमें हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, स्ट्रेचेबल होगा ये। जैसा पहला लेयर याद रखना क्यूबॉइडल होता है, और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं पतला होता चला जाता है, ये 2 से 4 लेयर मोटा होता है, ठीक है ना। और सबसे फेमस एग्जांपल, क्योंकि इसमें हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है इसलिए स्ट्रेचेबल होता है, फैलता है एपिथेलियम, सिकुड़ता है एपिथेलियम, ठीक है ना। और यही कारण है कि यही हमारे यूरिनरी ब्लैडर और हमारा जो यूरेटर है उसमें पाया जाता है। ओके बेटा, तो अभी जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बताना मुझे, अभी जो मैंने बताया इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, जो अभी क्लास में थे वो, जो नहीं थे उसके बारे में बात नहीं कर रहे। रियाज बेटा, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्र थैली है, मूत्राशय है, ये हमारा किडनी है, मैंने थोड़ा खराब किडनी बनाया है, ठीक है ना। ये है अपना किडनी प्यारा सा, दो ठो, उस किडनी से निकलने वाली नली उसको बोलते हैं यूरेटर, इसमें यूरिन जमा होता है, और वो जमा होकर के फाइनली एक बड़े से डब्बा में जाकर, पाउच में जाकर जमा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। और यही यूरिनरी ब्लैडर जब पचकता है तो यूरिन बाहर की तरफ निकलता है। यही तो मैंने बताया। चलो, हम लोग अब बेटा डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। मैं इसको मिटाता हूँ, ओके बेटा। अपना टॉपिक अब रहा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। लेट मी गिव द हेडिंग, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ओके। हम लोग अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखो, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो हम लोग 2 पॉइंट आसानी से बता सकते हैं। कौन कौन सा? पहला पॉइंट तो बोल सकते हैं कि मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियम है यहाँ, है ना बेटा। वेरी गुड कैफ, यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ एपिथेलियम, है ना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ना। ओके, वेरी गुड।
हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट हम लोग नींद में भी बता सकते हैं, कोई नींद में भी पूछेगा अरे बताओ स्ट्रेटिफाइड के बारे में कुछ, तो ये दो पॉइंट नींद में भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ये कैसा होता है, किस प्रकार का हमारा होता है, ठीक है ना। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है वो कितने प्रकार का है, ठीक है ना, तो हमें देखना पड़ेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में रखा हुआ सेल के लिए, ठीक है ना। अगर हमें बेटा डिस्कस करना है, ठीक है ना, कि हमारा ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का है, ठीक है ना, तो इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल को देखना पड़ेगा, उसमें कौन सा सेल है, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे हम लोग, ध्यान देना, एपिथेलियम की बात करेंगे, तो बेटा कौन कौन सा टाइप है, चलो मैं बात करता हूँ। ओके, क्या, वेरी गुड बेटा। चलो ध्यान दें। अगर इसके टाइप की बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग देखे हैं, पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, मैं ए लिख देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। तुम नाम पे गौर करो, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है ना। कैसे, तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्यारा सा, ठीक है ना। अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में चपटा सा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू आपको मिले, ठीक है ना, और ये फर्दर बहुत सारा चपटा चपटा सेल का लेयर इसके ऊपर में बैठता हुआ चला, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अगर सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारा चपटा है, स्क्वामस है, तो इसी के आधार पे हम लोग नाम डिस्कस करें, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, चूंकि इनर मोस्ट एपिथेलियम, वर्ड पे ध्यान देना, चूंकि इनर मोस्ट एपिथेलियम जो है वो कैसा है, चपटा सा, ठीक है ना, ये स्क्वामस, ठीक है ना, स्क्वामस। चूंकि बेटा ये इनर मोस्ट सेल हमारा स्क्वामस है, यही कारण है कि इसको हम लोग स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की कैटेगरी में डालते हैं। ओके बेटा जी, चलिए इसके अलावा एक दो पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा बता, ध्यान दीजिए। असल में ये जो स्क्वामस एपिथेलियम जो है, सबसे अंदर वाला जो हमारा चपटा सा सेल है, इसमें तुम क्या देखोगे, कभी कभी इसमें कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीन भरा हुआ होता है, क्रिएटिन प्रोटीन के नाम से डिस्कस करते हैं। और यही प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन जो है ना, हमारे बाल का निर्माण करता है, हमारा नाखून जो है उसी प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज इसको लिखता हूँ, ठीक है ना, इफ, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो कि सेल जो है ना, ठीक है ना, वो फील किया हुआ हो, किससे, तो किरेटिन प्रोटीन, ओके बेटा, अगर ये किरेटिन प्रोटीन से फील किया हुआ हो, देन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देंगे इसको हम लोग बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्रिएटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, ओके बेटा, स्क्वामस एपिथेलियम, उसको हम लोग केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम जो है उस नाम से डिस्कस करेंगे, ओके। एंड बेटा ये जो केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम का जो एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, तो हमारा बाल बनाने वाला जो एपिथेलियम है यही तो है, हमारा नाखून बनाने वाला जो हमारा एपिथेलियम है वही तो हमारा है ना। तो चलिए जी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। आपका जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, इसका जो एपिथेलियम है वो इसी का एग्जांपल है, ठीक है ना। जो गाय भैंस होती है उसका जो हॉर्न होता है, सिंग जो होता है, सिंग बनाने वाला एपिथेलियम जो है वो यही है, हमारा जो नाखून बनाने वाला एपिथेलियम है वो यही है, जो चिड़िया का जो पंख होता है, ठीक है ना, उसको बनाने वाला जो एपिथेलियम है वो यही, ठीक है ना बेटा।
जबकि अगर मान लीजिए स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू में क्या हो कि केराटिन नहीं, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, इफ केराटिन प्रोटीन, ध्यान देना, इज नॉट प्रेजेंट इन, ओके, नॉट प्रेजेंट इन, कहा, तो स्क्वामस एपिथेलियम, ओके, स्क्वामस एपिथेलियम में ये चीज प्रेजेंट नहीं है, तब क्या बोलेंगे इसको बेटा, क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे हम लोग इसको, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड, ओके, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है बेटा, जिसको नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम जो है उस नाम से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। चलो जी मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। और अगर हम लोग नॉन केराटिनाइज्ड के एग्जांपल की बात करेंगे ना, तो जनरली बहुत ज्यादा इंटरनल ऑर्गन जो है ना उसमें जनरली ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा इसका एग्जाम्पल भी अपन यहाँ पे मेंशन कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग नॉन केराटिनाइज्ड के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो हमारा जो मुख गुहा है, बक्कल कैविटी, मुंह के अंदर में जो हमारा कैविटी है, बकल कैविटी, उसका जो लाइनिंग है वो इसी का बना हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, तो जो हमारा लिप्स है, हमारी जो ओंठ है, ठीक है ना, लिप्स जो है वो भी मुलायम मुलायम सा जो है वो इसी चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो कॉर्निया हमारा है आंख का, कॉर्निया, आंख का जो कॉर्निया होता है वो भी इसी चीज का बना हुआ होता है। वैसे एग्जांपल्स तो बताने को बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन इतना काम चलेगा। ओके बेटा, क्या बेटा जो तुम पूछ रहे हो म्यूकोसा या म्यूकस, वो अलग चीज है, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, समझना मेरी बात, हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड से कॉमर्स एपिथेलियम टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पहला नंबर हमारा जो स्ट्रेटिफाइड से कॉमर्स एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर स्ट्रेटिफाइड से कॉमर्स एपिथेलियम टिश्यू। हमने डिस्कस किया सबसे अंदर वाला जो सेल का लेयर है, दैट वन इज क्या, सबसे अंदर वाला जो लेयर हमारा है वो स्क्वामस, ठीक है ना, इसी आधार पर इसको हम लोग नाम देते हैं। और ये हमारा दो प्रकार का है, अगर इसमें क्रिएटिन प्रोटीन भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, क्रिएटिनाइज के नाम से डिस्कस करेंगे। और अगर बेटा उसमें वो नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन क्रिएटिनाइज्ड। ओके बेटा, तो चलो जी यहां तक हम लोगों को सारा कुछ क्लियर है ना, हाँ या ना, अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बेटा चलो ठीक है। तो सेक्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन इससे आगे चलते हैं, थोड़ा मोटा वाला से लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ओके। अब हम लोग क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें तो समझ में ही आ ही गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे ऊपर वाला, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला, या बोल सकते हो तुम सबसे अंदर वाला जो सेल का लेयर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्यूबॉइडल होना चाहिए ना, इसकी पहचान है। तो चलिए जी लिख लेते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला, ठीक है ना, सेल जो है वो कैसा होना चाहिए, तो मस्ट बी क्यूबॉइडल, ठीक है ना, सबसे अंदर वाला वो जरूरी है कि क्यूबॉइडल, ठीक है ना। चलो बेटा मैं दिखा देता हूँ फिगर के जरिए, मान लीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रहा, प्रमोटा मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ठीक है ना, मान लीजिए ये अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके बेटा। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान दीजिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में जो हमारा लेयर है ना सर, वो क्यूब के जैसा है, घनाकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब एक जैसी,
ठीक है ना बेटा। इसमें जो भी चीजें आपको दिख रही है लगभग वे सब एक जैसी है, और फटाफट इसको बनाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन आप समझना सब कुछ बराबर है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ इसका बराबर है। ठीक है ना, सब कुछ बराबर है। जबकि इसके बाद देखोगे ना तो लगातार सेल पतला होता चला जा रहा है, लगातार सेल पतला और चौड़ा होता चला जा रहा है। हाँ, सेल लगातार इसके बाद पतले और चौड़े होते चले जा रहे हैं, ऐसे अपन बना सकते हैं। ओके बेटा, इसके ऊपर और पतला सेल अपन बना देते हैं, कुछ इस तरीके से सेल का लेयर लगातार पतला होता चला है ना। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, सबसे नीचे वाला जो है ना, हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन ट्रांजिशनल में नहीं होगा, स्ट्रेटिफाइड में तो होता ही है। क्या पूछ रहे हो बड़े आज, ये तो पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ध्यान दो, तो यहाँ पे जो सबसे अंदर वाला लेयर है ना, ये कौन सा लेयर है, तो ये सबसे अंदर वाला है, इनर मोस्ट, है ना, इनर मोस्ट है। पतला जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है बेटा, पतला होता जाता है सेल, सेल का लेयर पतला होता जाता है ना। तो ये हमारा क्या है, इनर मोस्ट एपिथेलियम है। ठीक है ना, सबसे अंदर वाला एपिथेलियम है। ठीक है ना। और चूंकि इनर मोस्ट एपिथेलियम जो हमारा है वो क्यूब के जैसा है, क्यूबॉइडल है ना। यही कारण है कि ऐसे एपिथेलियम को हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। चलो जी, अब इसे एग्जाम्पल की तरह बात कर ली जाए, कहाँ पे ये पाया जाता है। ओके बेटा, अगर बेटा हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो जनरली ये जो हमारा है ना, इसको हम लोग देखें तो ये हमारा स्वेट ग्लैंड जो है, पसीना का ग्रंथि है, उसके सेक्रेटरी डक्ट में पाया जाएगा, सेक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड में पाया जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो और कहाँ पे पाया जाएगा बेटा, जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है, दूध को बनाने वाली जो ग्रंथि होती है, उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं उसके डक्ट में, डक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, दूध को जो बनाने वाली ग्रंथि होती है उसके डक्ट में पाया जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा ये जो पेनक्रियास का जो हमारा डक्ट होता है, उसमें भी सैलिवरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है उस सब में भी पाया जाता है। बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, सबको डिटेल में जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, केवल ये क्या होता है, किस तरीके का होता है, वो डिस्कस कर ले अपन अपने लिए काफी। ओके बेटा, तो इस तरीके से अगर इनर मोस्ट सेल का लेयर अगर हमारा इस प्रकार का हो तो उसको क्यूबॉइडल बोलेंगे। चलिए जी, अब हम लोग तीसरे नंबर की बात कर देते हैं, दैट वन इज कॉलम। ओके, कॉलम, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड किसे बोलते हैं, है ना। कोई बताएगा क्या, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसे बोलिए। बताना कोई चैट बॉक्स में, वेरी गुड, चलो बेटा सारे लोग बताएंगे। कॉलमनर का मतलब क्या हुआ, सबसे अंदर वाला जो सेल का लेयर है ना, वो कॉलम के जैसा होना चाहिए ना, लंबा लंबा होना चाहिए, उसी को तो कॉलमनर बोलेंगे हम लोग। तो चलिए जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें इनर मोस्ट सेल का लेयर जो होना चाहिए, ठीक है ना, इनर मोस्ट एपिथेलियम जो होना चाहिए, ध्यान देना, वो मस्ट बी कॉलमनर होना चाहिए, है ना। कॉलमनर उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कैसे, तो चलो बेटा मैं फिगर में दिखा देता हूँ। लेट सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सबसे अंदर वाला जो सेल का लेयर है कुछ इस तरीके से कॉलम में लगा होगा, कुछ इस प्रकार से कॉलम में। ओके बेटा, इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से ये कॉलम में है। ठीक है ना। अलग बात है कि इसके ऊपर वाले सेल जो है वो छोटे होते चले गए हैं, उतने बड़े नहीं है। ठीक है ना। लेकिन सबसे नीचे वाला जो है ना कॉलम में है, ऊपर वाला अलग बात है कि ऊपर में जाके चपटा हो गया है। ठीक है ना, ऊपर वाला चपटा भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ऊपर वाला चपटा सा हो जाए इस प्रकार से। ठीक है ना, हो सकता है ऊपर वाला चपटा हो, लेकिन अंदर वाला जो है ना वो कॉलम में होगा ही। ठीक है ना, यहाँ पे ये कौन सा है, ये है इनर मोस्ट सेल, सबसे अंदर वाला सेल ना। और इनर मोस्ट कैसा है, कॉलमनर, है ना। क्योंकि इनर मोस्ट कॉलमनर एपिथेलियम है, यही कारण है कि इस आधार पे हम लोग
इसको स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो है उसके नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके बेटा, अलग बात है कि ये स्ट्रेटिफाइड जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है इसको भी हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पता है आपको, कभी कभी तुम क्या देखोगे, कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे एरो देके बना ही देता हूं। तुम्हें देखने को मिलेगा कभी कभी जो इसका कॉलमनर एपिथेलियम से सबसे ऊपर में है, ठीक है ना, उसके ऊपर वाले में आपको सेलिया देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, सेलिया देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे में सेलिया नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर सेलिया प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सिलिएटेड बोल सकते हैं, सिलिएटेड क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन सिलिएटेड, है ना, नॉन सिलिएटेड क्या बोलेंगे, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना। तो इस आधार पे बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, दो प्रकार का है हमारा ये, ठीक है ना, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड, अगर सिलिया प्रेजेंट है तो सिलिएटेड बोलेंगे, और अगर सिलिया एब्सेंट है तो उसको हम लोग नॉन सिलिएटेड के नाम से डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, उसको हम लोग नॉन सिलिएटेड के नाम से डिस्कस करेंगे। चलो इसको मैं कलर कर देता हूँ अच्छे से। ओके बेटा, हम लोग कुछ इस तरीके से इसको नाम देंगे। ओके बेटा, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको नाम देते हैं। चलिए जी, इसका कुछ एग्जांपल लिख लें। अगर सिलेटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल हम लोग डिस्कस करना चाहें तो इसका, अरे सिलिया का मतलब नहीं जानते हो, सिलिया फ्लैजेला नहीं जानते हो क्या आप, क्या सिलिया फ्लैजेला तुम लोग डिस्कस किए ही है। सिलिएटेड का बेटा एग्जांपल है हमारा, जो हमारा लैरिंग्स होता है, हमारा सांस लेने की नली है, उस लैरिंग्स में पाया जाता है, ठीक है ना। जबकि नॉन सिलिएटेड के एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जांपल हमारा जो एपिग्लॉटिस है, आगे हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, अभी केवल नाम याद करना है। एपिग्लॉटिस जो हमारा होता है उसमें उस ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल्स बेटे हम लोगों को अभी याद रखने हैं, आने वाले समय में अपन डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग अभी क्यूबॉइडल और कॉर्नर के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, हम लोग क्यूबॉइडल और कॉर्नर जो है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। क्यूबॉइडल में इनरमोस्ट सेल का लेयर हमारे क्यूब के जैसा, जबकि कॉर्नर में देखेंगे हम लोग तो कैसा है, कॉलम के जैसा, ठीक है ना। और कॉर्नर जो हमारा है वो दो प्रकार का, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, ठीक है ना। और सिलिएटेड का एग्जांपल लैरिंग्स, उसमें जो पाए जाने वाला एपिथेलियम है, जबकि नॉन सिलिएटेड का एग्जांपल हमारा हो गया एपिग्लॉटिस, उसमें जो पाया जाता है। ओके, तो बेटा यहां तक क्लियर है सारा कुछ। से कॉमर्स पढ़ लिए हम लोग, क्यूबॉइडल पढ़ लिए, कॉर्नर पढ़ लिए, कॉर्नर में दो टाइप पढ़ लिए, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ है ना, चैट बॉक्स में जल्दी बता। ओके बेटा, चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। ओ, रिकॉर्डिंग तो लगा ही नहीं थे, तुम लोग बुद्धू हो एकदम, कभी बोलते ही नहीं। ओ, चलो ध्यान दो। इंटरसेलर जंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेलर दो एपिथेलियल सेल के बीच का जो जंक्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलर जंक्शन। ओके, और इंटरसेलर जंक्शन में हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो दो सेल होते हैं एपिथेलियल सेल, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी चीजों के बदौलत, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलर जंक्शन। और ये इंटरसेलर जंक्शन कितने प्रकार का होता है हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, जंक्शन between between epithelial cells, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है ना। अब कौन कौन सा है, चलो एक ही करके मैं बता दूं, ठीक है ना। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है ना। एक दो टाइप में एक्स्ट्रा बताऊंगा बेटा, आगे आने वाले समय में काम आएगा। ओके, चलिए जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहला वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटर मतलब के बीच, डिजिटेशन डिजिट का होना, डिजिटेशन, ये बेटा पहला एग्जांपल है हमारा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इंटरडिजिटेशन। ओके बेटा, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है इंटरडिजिटेशन। लेट मी राइट, हम लोग इसको इंटरडिजिटेशन के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। है क्या ये, ठीक है ना। असल में जो हमारा मान लो कि एक सेल है, मान लो ये अपना एक प्यारा सा एपिथेलियल सेल, और पड़ोस में ही एक एपिथेलियल सेल और रह रहा है, ये दोनों, ठीक है ना। और ये दोनों एपिथेलियल सेल जो है ये भाई साहब दोनों बैठे हुए हैं इस बेसमेंट में,
मान लो ये बेसमेंट में, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है इंटरेस्टिंगली, चलो मैं उसको बताता हूँ। इन दोनों के बीच का जो तुम ये मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन में एक बड़ा ही यूनिक कहानी होती है। क्या होता है यहाँ पे, ध्यान देना। अगर तुम देखोगे तो पता चलेगा, ये ये जो दोनों है ना आपस में, कुछ इस तरीके से उंगली नुमा संरचना बना, ऐसे। और इस ये भी उंगली नुमा संरचना बनाएगा, और दोनों का उंगली नुमा संरचना जो है ना आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। जैसे तुम अपने दोनों उंगली को नहीं पकड़ लेते हो ऐसे बीच में घुसा लेते हो, कुछ इस तरीके से मैं वीडियो में दिखाने का कोशिश करता हूँ। ध्यान दो, ठीक है ना, ध्यान दो। जैसे तुम ऐसे दोनों उंगली को फंसा लेते हो इस प्रकार से, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे फंसता है, ठीक है ना। डिजिट्स जो है या उंगली जो है, उंगली की जैसा संरचना यहाँ पे आपस में एक दूसरे को फंस जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से जब फंस जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात बताएं, जनरली इंटरडिजिटेशन जो है ना, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू में पाया जाता है, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो गलती से हमने यहाँ पे ट्रांजिशनल बेसमेंट मेम्ब्रेन बता दिया आपको समझाने के लिए, मैं मिटा, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट epithelium are connected together, कैसे, जैसे हमारा फिंगर होता है, जस्ट लाइक, वन मिनट, जस्ट लाइक आवर फिंगर, ठीक है ना। जैसे हमारा फिंगर आपस में जुड़ता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे जुड़ता है, ओके। हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारा फिंगर जुड़ता है, कुछ वैसे ही यहाँ पे ये जो है ना आपस में जुड़ जाता है, ओके बेटा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है ना। हमारा जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है, दैट वन इज इट्स एग्जाम्पल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसका एग्जाम्पल, ओके बेटा। तो इस तरीके से इंटरडिजिटेशन जो हमारा है ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम में देखने को मिला है। आप वर्ड को भी ध्यान रखोगे तो समझ सकते हो, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट वन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दो एपिथेलियल सेल के बीच में, डिजिटेशन मतलब फिंगर, फिंगर जैसे दो हमारा दो हाथों में फंसा हुआ होता है, जब हम लोग एक दूसरे दोनों हाथ को एक साथ पकड़ते हैं, एक साथ लगाते हैं, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे फंसा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन, ओके बेटा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबडी, इंटरडिजिटेशन में किसी को प्रॉब्लम बताना मुझे, नहीं ना। ओके चलो ठीक है, तो आज हम लोग इंटरडिजिटेशन डिजिटेशन डिस्कस कर लिए हैं। इसके अगले क्लास में, मतलब कल की क्लास में, अपन बेटा डिस्कस करने वाले हैं इसे नेक्स्ट वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोजोम, ठीक है ना, डेस्मोजोम। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन इसको यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेस्मोजोम से स्टार्ट करें, ओके। तो चलो ठीक है, अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसे आगे डिस्कस करेंगे। एनीबडी प्रॉब्लम, नहीं ना। ओके बेटा, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। और ध्यान दो, जितने लोग हो सारे लोग क्लास के साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है, वहां पे देखो जो छूट रहा है, तो उसको मिलाओ, अच्छे से मैच करो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ 5-7-10 दिन के बाद, तो मैं सबसे पूछूंगा।